अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। घर पर खालिश देसी मक्खन बनाने का आसान और रवायती तरीका सीखें। इस वीडियो में हम मलाई से सफ़ेद मक्खन बनाने का मुकम्मल तरीका बता रहे हैं, जो नहायत क्रीमी, खुश जायका और केमिकल फ्री है। घरेलू मक्खन ना सिर्फ सेहत बख्श होता है, बल्कि पराठे, रोटी, दाल और दीगर देसी खानों के साथ जायका दुबाला करते हैं। हमें देसी मक्खन बनाने के लिए चाहिए ताज़ा जमा की हुई मलाई और ठंडा पानी, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले आप दूध ले लें। दूध को एक पतीली में डालकर उसे बॉईल कर दें। जब अच्छे से बॉईल हो जाए, ऊपर मलाई आना शुरू हो जाए, तब इसे बंद कर दें उबाला आने के बाद, और इसको ढक के रख दें। इस तरह से ऊपर मोटी मलाई आ जाती है। अब आप इस तरह करें कि जो मलाई आई हुई है उसे उतार लें। रोज़ाना की बुनियाद पर दूध से मलाई उतारते रहें और एक डब्बे में उसे स्टोर करते रहें। जब आप मलाई जमा हो जाए तो इससे मक्खन तैयार कर लें। बाज़ार से मिलने वाला मक्खन अमूमन केमिकल वाला होता है। आप घर पर बगैर केमिकल के मक्खन तैयार कर सकते हैं। अब जो जमा की हुई मलाई है उसे एक काउंटर पर रख दें। जब तक वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तब उसे एक पतीली में निकाल लें। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप स्किप कर लेंगे तो स्टेप्स में मिस हो जाएंगे। थोड़ी सी गलती और जल्दी आपकी बनती हुई चीज़ को ख़राब कर सकती है। अब इसे अच्छे से सारा काउंट में निकाल लें डब्बे से। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, और इसे अच्छे से पतीली में डालकर गर्म कर लें। इसे अच्छे से मिक्स करें, उबालें। अगर आप जानना चाहते हैं कि मक्खन कैसे बनाया जाता है, मलाई से मक्खन बनाने का तरीका या घर का खालिश मक्खन, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन है। इस आसान नुस्खे के ज़रिए आप चंद मिनटों में कुदरती सफ़ेद मक्खन तैयार कर सकते हैं। अब ये देखें, ऊपर ऑयल हल्का हल्का आ चुका है। अब इसमें हम दही डाल के इसका जाग लगा लेंगे। ये मक्खन बाज़ार के मक्खन से कहीं ज़्यादा बेहतर और महफूज है, क्योंकि ये मक्खन बिल्कुल खालिश होगा। इसमें कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं होगा। देखें, अब ओवरनाइट हम इसे रखा है तो देखें अच्छे से ऊपर ये दही जम चुका है। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे, जग, उसमें ये मलाई देखें कितनी थिक बनी है और कितनी मोटी गाढ़ी मक्खन बना है। इसका मक्खन दही बना है, इसका मक्खन भी बहुत ज़्यादा अच्छा निकलेगा। इसमें से थोड़ा सा मक्खन हम जग में डाल लेंगे। मलाई जितनी ताज़ा होगी, मक्खन उतना ही क्रीमी और सफ़ेद निकलेगा। अब इसे जग में हम डाल लेंगे। जितना भी आप डालना चाहें डाल लें, हिसाब का मलाई और ये दही। अब हम इसमें देखें इतना हमने हाफ जग डाल दिया है। अब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। अगर मक्खन जल्दी अलग ना हो तो थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल कर लीजिएगा। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट तक चलाना है ग्राइंडर, तो उससे इसके अच्छा आसानी से मलाई से मक्खन बन जाएगा और मक्खन अलहदा भी हो जाएगा। अब देखें, हम इसे मक्खन को अलहदा करेंगे। ये देखें मक्खन निकल ऊपर आ चुका है। अब इसे हम निकाल के मक्खन को अलग से एक बाउल में डाल लेंगे। आप हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं और इसके पेड़े बनाएं। आप इसे यक ठंडे पानी में भी डाल के रख सकते हैं, जिससे इसका मक्खन से लस्सी अलग हो जाएगी। मक्खन को हमेशा स्टील के बर्तन में रखें और फ्रिज में महफूज रखें, ताकि ये ज़्यादा दिन महफूज रहे। लस्सी को हम डाल लेंगे अलग से एक देचकी में या फिर आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। मक्खन तैयार हो चुका है। ये मक्खन पराठे पर लगाकर या दाल के साथ खाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।